अर्जुन का बुद्धिमत्ता पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का द्वार था और जंगलों में रहस्यमयी गुफाएं हुआ करती थीं। एक ऐसे ही गहरे जंगल में स्थित था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था विरासतपुर। यह गांव अपनी पुरानी कहानियों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक प्राचीन शापित गुफा थी, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जो भी उसे लेने गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। इस गुफा का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया था। गांव का निडर युवक अर्जुन विरासतपुर में एक युवा था, जिसका नाम अर्जुन था। वह निडर, साहसी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह गांव के बुजुर्गों की कहानियों को ध्यान से सुनता और हमेशा सोचता कि इस शापित गुफा का रहस्य क्या है। उसने तय किया कि वह इस गुफा के रहस्य को सुलझाएगा और इस खजाने तक पहुंचेगा। गांव के लोग और बुजुर्ग उसे चेतावनी देते, बेटा, यह गुफा अभिशप्त है। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। खजाने की लालच में मत पड़ो। लेकिन अर्जुन के मन में लालच नहीं था। उसका उद्देश्य था सत्य की खोज। उसने तय कर लिया कि वह गुफा में जाएगा और जो भी रहस्य वहां छिपा है, उसे जानकर रहेगा। रहस्यमयी गुफा की यात्रा एक दिन रात के अंधेरे में, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने हथियार और एक जलती हुई मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते अंधेरे और भयावह थे। वहां हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन बिना डरे गुफा की ओर बढ़ता गया। जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, तो उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। गुफा के द्वार पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ा, जो इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करनी होगी, अन्यथा वह यहीं समाप्त हो जाएगा। अर्जुन समझ गया कि यह सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि मानसिक बल की भी परीक्षा होगी। गुफा के अंदर का अद्भुत दृश्य जैसे ही अर्जुन ने गुफा में कदम रखा, उसे अंदर का दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। चारों ओर विशाल पत्थर के खंभे थे, जिन पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर एक दिव्य रक्षक बैठा हुआ था। यह रक्षक खजाने की रक्षा करने वाला प्राचीन योद्धा था। वह अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, युवक, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन यदि तुम इस खजाने को लेना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे, तो सुरक्षित लौट सकोगे, अन्यथा यहां के अभिशाप के शिकार हो जाओगे। बुद्धिमानी की परीक्षा अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो अपनी पहेली। रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाए। अर्जुन ने यह सुना और सोच में पड़ गया। उसने पहले लालच, शक्ति, दौलत और अन्य चीजों के बारे में सोचा, लेकिन वे सभी बांटने से कम हो जाती थीं। फिर अचानक उसे उत्तर सूझा। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान। रक्षक ने जोर से ठहाका लगाया और प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। तुमने बुद्धिमत्ता की परीक्षा पास कर ली। असली खजाना। रक्षक ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम सच में इसे लेना चाहते हो? अर्जुन ने खजाने की ओर देखा। वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उसने सोचा, सच्चा धन ज्ञान है, न कि यह सोना चांदी। उसने रक्षक से कहा, मैं इस खजाने को नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस यात्रा से जो ज्ञान और अनुभव लेकर जा रहा हूं, वही मेरा असली धन है। रक्षक अर्जुन के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे एक चमकदार छोटी मूर्ति दी। उसने कहा, यह मूर्ति तुम्हारी बुद्धिमत्ता की निशानी है। इसे अपने गांव ले जाओ और वहां के लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाओ। अर्जुन की विजय। अर्जुन गुफा से सुरक्षित बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा, तो सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वह कैसे वापस लौटा। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बताया कि असली खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसके बाद अर्जुन ने गांव में एक गुरुकुल खोला, जहां वह बच्चों और युवाओं को शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे उसका ज्ञान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और राजा ने उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना लिया।
कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से बड़ा कोई अभिशाप नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता से काम लेता है वह हर परीक्षा में सफल होता है। अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से यह सिद्ध कर दिया कि असली जीत बाहरी धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा में है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है।